नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अनुष्का एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं लोकेंद्र सिंह आप सभी के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं, जिसके अंदर भारत और ईरान के जो सुधरते रिश्ते हैं इनके अंदर एक नई कड़ी है जिसे हम बोलते हैं चाबहार पोर्ट। तो चाबहार पोर्ट जो है ये नया जो निर्माण है इसके ऊपर क्या अपडेट्स आए हैं ये चीज़ हमें यहाँ पे जाननी है। तो डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिस लौटने से कुछ दिन पहले ही ईरान के उप विदेश मंत्री माजिद तख्त रवांची जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश सचिव जो है हमारे विक्रम मिश्र इनके साथ में वार्ता के लिए यहाँ तक आ चुके हैं, यहाँ दिल्ली में आ चुके हैं। और ईरान भारत के साथ जो द्विपक्षीय व्यापारिक जो समझौते होते हैं इनके ऊपर कुछ नए अपडेट्स जो है वो यहाँ से हमें निकलते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे हम देखें तो जिसमें चाबार पोर्ट जो है, चाबार बंदरगाह जो है, इसके जरिए व्यापार को और ज़्यादा बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। पर्यटन से लेकर कृषि तक यहाँ पे हर चीज़ के ऊपर बात की जा रही है। ईरान जो है ये भी चाहता है कि यहाँ पे पर्यटन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ पाए। ईरान जो देश है उसके अंदर वहीं पे जो कृषि है, एग्रीकल्चर, किस वे में हम आगे बढ़ा सकते हैं या फिर हम क्या क्या उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इनके ऊपर भी ये बातें चल रही है। तो तेहरान और दिल्ली के साथ जो संबंधों को बढ़ावा देने के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप्स हमारे लिए होने वाले हैं। तो यहाँ पे आप सभी को मैं बता दूं 20 तारीख को जो है वो डोनाल्ड ट्रंप जो है अपने ऑफिस को ज्वाइन कर लेंगे, अपना जो कार्यभार है उसको संभाल लेंगे। और यहाँ पे इससे जस्ट ये पहले ये द्विपक्षीय वार्ता होना ये काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट स्टेप है इंडिया और ईरान दोनों ही द्वारा। जो ईरान है वो प्रतिबंधों से निपटने के लिए, आप सभी को पता होगा यूएसए ने बहुत सारे प्रतिबंध जो हैं वो ईरान के ऊपर लगा रखे हैं। तो इन्हीं प्रतिबंधों से निपटने के लिए भारत के अधिकारियों के साथ अभी राय ले रहा है कि किस तरीके से हम इन प्रतिबंधों को साइड करते हुए हम आगे यहाँ पे हमारा व्यापार जो है इसको बढ़ा सकते हैं। तो भारत के जो प्रतिबंध यहाँ पे लगाए गए हैं, जो ईरान के ऊपर, जो रशिया के ऊपर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, इन सभी के ऊपर यहाँ पे बात होगी। आप सभी को पता होगा यूएसए जो है इसने ईरान के ऊपर भी प्रतिबंध लगाए थे और रशिया के ऊपर भी प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन उन प्रतिबंधों के मद्देनजर रखते हुए भारत ने सिर्फ तेल खरीदना ईरान से बंद किया था। लेकिन हमने वहीं पे जो रशिया है, रशिया के साथ में हमने तेल खरीदना और ज्यादा बढ़ा दिया था। तो इसी कारण से ईरान भी चाहता है कि किसी तरीके से कोई नया रास्ता निकाला जाए जिसके द्वारा हम इन प्रतिबंधों को बाईपास कर दें और हमारा व्यापार जो है या फिर हमारे देश जो है उसको वृद्धि कर जा सके। तो तेहरान के लिए जो ट्रंप के पहले इससे पहले के जो भी अपडेट्स आए थे तो उसके अंदर हमने देखा कि यहाँ पे जो कार्यकाल जो रहा था, पहले का जो सबसे पहला जो ट्रंप का कार्यकाल रहा था, तो इसके अंदर आर्थिक प्रतिबंध बहुत ज़्यादा लगा दिए गए थे, जिसी की वजह से यहाँ पे ईरान जो है किसी के साथ में भी ज़्यादा व्यापार कर नहीं पा रहा था। तो भारत के साथ व्यापार बढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण समझता है ईरान। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है इंडिया के लिए भी और ईरान के लिए भी। तेहरान को चाबार बंदरगाह जो है ये किस लिए चाहिए, तो एक तो उनको एग्रीकल्चर को बढ़ाना है और दूसरा जो पेट्रोकेमिकल जो उत्पाद होते हैं इन सभी को बढ़ाने की ये कोशिश करता है। तो यहाँ पे जो क्षेत्र हैं इनसे और ज़्यादा विविध करने की कोशिश कर रहा है कि इन क्षेत्रों में और ज़्यादा ये डाइवर्सिटी लेके आ पाए। तो यहाँ पे जो ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध थे, तो भारत के साथ ये व्यापार को बढ़ाकर इन सभी को साइड में करेंगे। तो यहाँ पे तेहरान जो है वो चाबार बंदरगाह के जरिए कृषि और पेट्रोकेमिकल इन दोनों के लिए ही, और इसके साथ में क्या चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट जुड़ जाती है, तो यहाँ पे इंडिया के जो टूरिस्ट हैं, आप सभी को पता होगा हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे हम जब टूरिस्ट बन के किसी दूसरे देश में जाते हैं तो उनकी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो ये चीज़ का भी कुछ फायदे का कुछ हिस्सा जो है वो ईरान लेना चाहता है कि ईरान आप जो इंडिया के टूरिस्ट है वो यहाँ पे आइए और उसी के साथ में यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उसको और ज्यादा आगे बढ़ाइए। तो यहाँ पे ट्रैवल जो है, इंडियन टूरिस्ट जो है उनकी वृद्धि यहाँ पे बढ़ाना चाहता है, इससे ज्यादा जो है वो सुविधाजनक कराना चाहता है। लेकिन आप सभी को पता होगा जो टूरिज्म इंडस्ट्री होती है वो पीपल टू पीपल होती है, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी होती है। मतलब यहाँ के जो लोग हैं अगर वो ईरान जाना चाहेंगे, वहां के लोगों को पसंद करेंगे तो ही वहां पे टूरिज्म के लिए जाएंगे। वहां पे जाके फिर टूरिज्म को बढ़ावा देने का दूसरा तो कोई सवाल उठता ही नहीं है। यहाँ पे क्लियरली यही है कि जो भी टूरिस्ट हैं वो इसी वजह से जाएंगे जब उनको ईरान जो है वो बहुत ज़्यादा सुविधाएं देगा या फिर बहुत ज़्यादा फ्रेंडली जेस्चर दिखाता है। तो तेहरान भारत की यात्रा करने वाले ईरानियों की संख्या में में वृद्धि चाहता है। तो मेन जो है हमारे यहाँ से जो भी टूरिस्ट जाते हैं या फिर वहाँ से जो भी टूरिस्ट आते हैं, इसके अंदर टूरिस्ट के अंदर इनको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँ तो यहाँ पे सबसे पहले लोकेशन जाननी ज़रूरी है कि जो चाबार पोर्ट है उसकी
लोकेशन कहाँ है। तो आप सभी को ये मैप जरूर देखा होगा, आप सभी ने पहले न्यूज के अंदर ये मैप देखा होगा, जिसके अंदर यहाँ पे है हमारा प्यारा भारत, यहाँ पे इंडिया है, और इंडिया जो है पहले अफगानिस्तान तथा सेंट्रल एशिया जो है इन देशों से जुड़ा हुआ नहीं है, डायरेक्टली हम जुड़े हुए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो वखान कॉरिडोर आता है, आप सभी ने जरूर से वखान कॉरिडोर का नाम जरूर से सुन लिया होगा अब तक न्यूज के अंदर। तो यहाँ पे भारत और अफगानिस्तान की जहां पे बॉर्डर लगती है, तो उसके बीच में एक छोटा सा जो सकरा सा रास्ता आता है, इसको बोला जाता है वखान कॉरिडोर। तो ये जो वखान कॉरिडोर है, वखान कॉरिडोर जहां पे है, उसको हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, उसके थ्रू हम वहां पे अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के अंदर जा नहीं पा रहे थे। इसी वजह से हमको एक नया रास्ता चाहिए था, जिसके द्वारा हम सेंट्रल एशिया के जो भी देश हैं, यहाँ पे किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, जो भी तुर्कमेनिस्तान, ये सारे जो देश हैं, इनके साथ में हमारा व्यापार बढ़ा सके। तो ये चीज नहीं हो पा रही थी। इसी वजह से भारत ने क्या किया कि हमारे गुजरात के अंदर जो कांडला बंदरगाह है, यहां से एक शिप जाएगा, वो पहुंचेगा यहाँ पे चाबहार पोर्ट तक। चाबहार पोर्ट आपको कहां मिलेगा? तो ईरान की जो कंट्री है उसके अंदर यहाँ पे चाबार पोर्ट मिलता है। तो चाबार पोर्ट के जरिए फिर उसके बाद में यहाँ पे एक रेल नेटवर्क, रोड नेटवर्क बनाया जाएगा, जिसके थ्रू ईरान से होते हुए हम बाद में जाके यहाँ पे एक जरंज नाम की एक जगह आती है, जिससे हम अफगानिस्तान के अंदर एंटर हो जाएंगे, और ये फिर आगे जाएगा अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल तक। तो ये काबुल तक ये रास्ता इसको बनाया गया है। उसके बाद में उसको और भी ज्यादा कनेक्ट करके फिर आगे और ज्यादा सेंट्रल एशिया के अंदर भी भेजा जा सकता है, जिससे क्या है, भारत को एक डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता है कि हम अफगानिस्तान तथा सेंट्रल एशिया के जो भी देश हैं उनके अंदर पहुंच सके। तो यहां पे अपन ने क्या किया कि पाकिस्तान को बिल्कुल ही बाईपास कर दिया, और यहीं पे आप देख पाएंगे इसके जस्ट पास में आपको ग्वादर पोर्ट भी मिलेगा। अभी यहां पे लोकेशन ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे जो मैं जानकारी दूंगा उसके अंदर जो ग्वादर पोर्ट है उसका भी कुछ इंपॉर्टेंट रोल बताया गया है। तो ग्वादर पोर्ट जो है, इसको हमने क्या कर दिया, बाईपास कर दिया। हमारा जो चाबार पोर्ट है, तो चाबार पोर्ट के जरिए हम यहां पे आगे जो व्यापार है उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, तो यहां पे आगे बताऊं तो क्षेत्रीय स्थिति पर भी भारत सरकार की जो चर्चा है वो ईरान के साथ की जाएगी। अब जो गाजा है, इसकी बात ना हो, ये कैसे हो सकता है कि ईरान यहां पे आ रहा है और गाजा पट्टी की बात ना हो। तो ईरानी सूत्र ने गाजा, लेबनान और सीरिया में घटनाओं पर चिंता व्यक्त की है कि जो इजराइल यहाँ पे आसपास के जो देश हैं उनके अंदर जो चीज कर रहा है, तो यहाँ पे उन्होंने चिंता व्यक्त की है। तो ईरान रूस के साथ भी संबंध बना रहा है, और अधिकारियों ने कहा है कि जनवरी के अंत में रूस के साथ एक प्रमुख साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर जो है वो भी किए जाएंगे ईरान के द्वारा। तो तेहरान, जो कि कैपिटल है ईरान की, तेहरान चीन को एक बहुत महत्वपूर्ण भागीदार भी मानता है। जो हम सभी को पता है कि चीन एक बहुत ज्यादा बढ़ती पावर है, इकोनॉमिक पावर है। तो इसी वजह से हम देखें कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो भी सारे देशों में बढ़ता जा रहा है। चाबार जो ओमान की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है, ईरान का पहला गहरे पानी का बंदरगाह है। इससे पहले ईरान के पास में कोई भी गहरे पानी के बंदरगाह नहीं थे जिसके ऊपर बड़े शिप आ पाए। ये इंडिया ने डेवलप करके ईरान को दिया है। तो यहाँ पे व्यापारिक मार्ग के नक्शे पे, ये जो हमारे विश्व के जो भी व्यापारिक मार्ग हैं उनके नक्शे पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये निभाता है। तो यह बंदरगाह ईरान की जो पाकिस्तान के साथ में जो सीमा है उसके पश्चिम में स्थित एक लगभग इतनी ही दूरी पर एक और ग्वादर पोर्ट भी यहाँ पे स्थित है। अभी जस्ट मैंने आपको मैप में भी दिखाया था कि ग्वादर जो है वो भी यहाँ पे है। और ग्वादर क्या है, यहाँ पे हमारे लिए एक कंपटीशन के जैसा काम करता है कि जो पाकिस्तान है उसका जो ग्वादर पोर्ट है ये एक कंपटीशन के जैसा काम करता है, और हमारी रणनीतिक जो रूपरेखा है उसके लिए काफी ज्यादा एक नेगेटिव चीज है, क्योंकि चाइना वहां पे ग्वादर पोर्ट बना के बैठा है, और ईरान के अंदर हमने चाबार पोर्ट डेवलप किया है। तो ये बहुत ज्यादा नजदीकी पोर्ट्स हैं, तो इसी वजह से ये कंपटीशन के जैसे देखा जा रहा है। तो ये संभावित रूप से तेहरान को पश्चिमी प्रतिबंधों से प्रभाव से भी मदद करता है कि पश्चिमी देशों ने जो भी प्रतिबंध लगाए हैं इन सभी से भी उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। वहीं पे अफगानिस्तान, भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया, ये जो सारे देश हैं इनके साथ में व्यापार करने की भी एक परमिशन मिल जाती है, कि जिसके थ्रू क्या है, हम पाकिस्तान से होके जो पहले यहां पे नहीं जा पा रहे थे, यही सारे चीज जो हम पाकिस्तान से होके नहीं भेज पा रहे थे, जो भी हमें एक्सपोर्ट करना था वो सारा यहां पे नहीं भेजा जा पा रहा था, तो वही चीज जो है हम यहां पे जो चाबार पोर्ट है इसके द्वारा यहां पे भेजा जाएगा। तो आप सभी को मैं बता दूं, जो चाबार पोर्ट है ना, वो हमारा INSTC जो है, इस नेटवर्क के थ्रू इसको जोड़ा गया है। इस नेटवर्क के थ्रू जोड़ा गया है, इसका मतलब क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा। इसका मतलब है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ
ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये जो है ये हमें एक कनेक्टिविटी देता है कि भारत जो है वो व्यापार कर सकता है हमारे सेंट्रल एशिया के देशों से, या फिर हम रशिया तक भी इससे जा सकते हैं, मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, वहां तक भी जा सकते हैं। तो इसी वजह से ये जो गलियारा है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये आपने काफी बार न्यूज में भी देखा होगा, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी इसी वजह से। तो बंदरगाह जो है वो 2002 से हमारी बात चल रही है, जो ईरान की सरकार है उनके साथ में हमारी ये बात चल रही थी। तो उस समय के जो ब्रिजेश मिश्रा थे उनके साथ में ये हमने बात जो है वो शुरू की थी। वहां के जो राष्ट्रपति हैं ब्रिजेश शर्मा के अंदर इन्फ्लुएंस में या फिर इनके अगवानी में जो है ये यहाँ पे ये बात जो है ये पहले चालू की गई थी। और उसके बाद में कई सालों तक हमने ये देखा है कि यहाँ पे चाबार पोर्ट को हमने भारत ने जो है वो धीरे धीरे डेवलप किया है। तो इस जो परियोजना है इसके अंदर दो पोर्ट्स आते हैं। चाबार पोर्ट एक सिंगल पोर्ट नहीं है, यहाँ पे दो पोर्ट है। एक तो है शहीद बेहिश्ती पोर्ट और दूसरा है शहीद कलंतरी पोर्ट। तो दो पोर्ट्स यहाँ पे, जिसमें से शहीद बेहिश्ती पोर्ट जो है उसका कुछ एक्सेस जो है भारत को पहले ही मिल गया था। तो इसके अंदर ईरान के अंदर जो यूनिवर्सिटी है इस्फहान यूनिवर्सिटी जो है, यहाँ पे एक रिसर्च पेपर जो है वो डिक्लेयर किया गया था। किसके द्वारा? तो गौरी नुलकर ओक जो है यहाँ के एक रिसर्चर थे, जिन्होंने एक रिसर्च पेपर यहाँ पे पब्लिश किया था, जिसके अंदर क्या है, ईरान, भारत और अफगानिस्तान के बीच में बढ़ते हुए जो जियोपॉलिटिक्स के जो भी बंदरगाह हम यहाँ पे डेवलप करेंगे, तो इन सारी तीनों कंट्रीज को काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद बताया गया था कि इन तीनों देशों को जो है वो काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है इस चीज़ से। तो यहाँ पे हम सभी जो है, यहाँ पे देखिए, आप सभी देख पा रहे होंगे, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा पोर्ट है जो भारत ने डेवलप करके ईरान को दिया है। ये पूरा चाबार पोर्ट है, इसके अंदर दो टर्मिनल्स आते हैं, एक शहीद बेहिश्ती जो हमें पहले से मिल चुका है, और दूसरा वाला जो है ये हमें हो सकता है कि नियर फ्यूचर के अंदर मिल जाए। तो यहाँ पे 2016 के अंदर एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट, मतलब त्रिपक्षीय एक एग्रीमेंट किया गया था, तो जिसके अंदर क्या है कि हम तीनों जो है, अफगानिस्तान, ईरान और भारत, ये तीनों ही क्या है, चाबार पोर्ट के थ्रू हम यहाँ पे व्यापार करेंगे। 2017 के अंदर क्या हुआ, 2017 में जो है शाहिद बेहिश्ती जो बंदरगाह है उसका पहला चरण यहाँ पे कंप्लीट होता है, और उसके बाद में ये भारत को यहाँ पे दे दिया जाता है, जिसके थ्रू क्या है, भारत ने गेहूं एक्सपोर्ट किए थे। सबसे पहली जो हमने कंसाइनमेंट भेजी थी वो कौन सी थी? अफगानिस्तान को भेजी गई थी। किसके द्वारा? भारत के द्वारा। और क्या भेजा गया था? तो उसके अंदर गेहूं भेजे गए थे। गेहूं की सबसे पहली जो कंसाइनमेंट है वो यहाँ पे भेजी गई थी। तो यहाँ पे जो इंडिया जो है, इंडिया ने अपना एक शिप भेजा जो यहाँ पे चाबार पोर्ट पे आया, और चाबार पोर्ट से होते हुए बाद में ये रोड के थ्रू होते हुए यहाँ पे अपने अफगानिस्तान तक पहुंचता है। आप सभी को पता होगा अफगानिस्तान के अंदर अभी तालिबान का रूल आ चुका है। तो तालिबान का रूल आने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे खाने की काफी ज्यादा कमी पड़ रही है। इससे पहले जो सरकार थी उसको आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे तख्ता पलट हुआ था, जिसके बाद में तालिबान जो है वो अभी भी राज कर रहा है। तो यहाँ पे जो भी ये चीजें भेजी जाती हैं तो वो आम नागरिकों के लिए भेजी जाती हैं। आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे जो अफगानिस्तान है और भारत है, इनके काफी ज्यादा अच्छे रिश्ते रहे हैं। हमने बहुत ज्यादा अच्छे से वहाँ पे जो उनका पार्लियामेंट है वो बना के दिया है, और दूसरा वहाँ पे बहुत सारे बांध बना के दिए हैं। हम उनको गेहूं एक्सपोर्ट करते हैं, हम उनको चावल एक्सपोर्ट करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो अफगानिस्तान के अंदर पहुंचनी चाहिए थी, वो साहब भी पाकिस्तान जो है वो बंद करके बैठा था। इसी वजह से हमें ये पोर्ट बनाना पड़ा। और ग्वादर का भी एक ऑल्टरनेट है। ग्वादर अगर डेवलप हो जाता और सारे इंटरनेशनल को जो भी कंट्रीज हैं वो सारे उसका यूज कर रहे होते, तो हो सकता था कि भारत को बिल्कुल ही अलग कर दिया जाता। तो यही जो टॉपिक है, इसी की वजह से हमने चाबार पोर्ट को डेवलप किया है। आई होप आपके कुछ डाउट्स जो हैं वो क्लियर हुए होंगे। जो भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड आपको दी जा रही है वो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।